हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और जस्ट अभी सो के उठी हूँ मैं। और उठने के बाद ना थोड़ा सा अपनी बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। और बच्चे ना मेरे अभी चले गए हैं, बड़ा वाला ट्यूशन और छोटा वाला चले गया है खेलने के लिए। तो मैं अकेले लेटी हुई थी, मतलब जस्ट ऐसे मोबाइल वगैरह देख रही थी। मतलब सो के तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे, पर मैं ऐसी लेटी हुई थी और मोबाइल देख रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा अब उठी जाती हूँ, ज़्यादा आलस से भी सही नहीं रहता है। और आज वैसे छुट्टी थी तो फिर मेरे को आराम था दिन में, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है। बस आराम से मैं लेटी हुई थी और मम्मी गई है योगा। और उसके बाद ना मैं आ गई डाइनिंग हॉल में। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल ना इधर उधर हो रखे थे, मतलब बच्चों ने इधर उधर कर रखे होंगे, तो उनको सही से किया। फिर जो चीज़ जहाँ होती है ना वो चीज़ वहाँ रख ली और फिर लाइट ऑफ करके मैं आ गई किचन में। तो दोस्तों, हम ना ये हर किसी के अंदर हमारी हैबिट है कि हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं ना, तो हमेशा लाइट ऑफ करके जाते हैं। लाइट ऑफ करना ज़रूरी है और ये हैबिट ना अपने बच्चों के अंदर भी हमेशा डालनी चाहिए। और लाइट ऑफ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मेरा मन किया सबसे पहले तो चाय बनाने का। चाय बनाना ना मतलब पहले से बनी थी, मम्मी के लिए मैंने बना के रखी थी और मैंने भी पी थी। पर जब मैं दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ ना फिर से चाय पीती हूँ। पता नहीं दोस्तों मेरी ये आदत कैसे जाएगी, समझ में नहीं आता है। फिर मैंने चाय रख ली थी अपने लिए और अदरक नहीं था आज, तो मैंने लौंग और इलायची डाल के अपने लिए चाय बनाई और 1-2 काली मिर्च भी डाली। और मेरी ना कड़क चाय रेडी हो गई। मेरे को बिल्कुल कड़क चाय पसंद है, मतलब मैं वैसी चाय नहीं पीती हूँ बिना चाय, मतलब कम चाय पत्ती वाली चाय। मुझे बिल्कुल कड़क चाय अच्छी लगती है। और उसको पिए बिना ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब मुझे ना कुछ काम नहीं हो पाएगा और मेरे अंदर ना बहुत वीकनेस, थकान जैसी लगती है। और जब मैं चाय पी लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाँ भाई ताजगी आ गई है। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ भिंडी वगैरह काट ली थी और फिर ना भिंडी मुझे आज कम लग रही थी, तो मैंने इसके साथ ना एक आलू भी काटा। और मैंने बिना प्याज के छौंकी है सब्ज़ी, और मैं लास्ट में टमाटर डालूँगी। तो मैंने बर्तन धो लिए थे, सब्ज़ी छौंक ली थी और मैं चाय लेके आ गई छत में, क्योंकि सब्ज़ी को पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं चाय पी लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी इन फ्लावर्स के बीच में। मुझे इतने पसंद है ना, इनकी खुशबू इतनी पसंद है, तो शाम के टाइम पे मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पे। फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए। और मम्मी ने ना आज ब्लीचिंग पाउडर डाल रखा ना बाहर, तो मुझे अजीब सी स्मेल आ रही थी आज। तो फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे, फिर मैं दूध लेके आ गई थी अंदर और मैंने इसको चूल्हे में रख दिया था। फिर मैंने बनाई रोटी, जो हम शाम को रोज़ यही करते हैं कि मतलब फटाफट से ना सब्ज़ी डाली फिर रोटी बनाई और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अभी ना हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं, तो फिर फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी भी बना लूँगी और सब्ज़ी तो बन चुकी है मेरी, दूध गर्म हो रहा है साथ में। और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को। तो मेरा आटा गूँध चुका था और मैंने यहाँ पे ना तवा रख लिया है और मैंने हॉटकेस के ऊपर रख लिया कपड़ा, क्योंकि ना अगर रोटी हम रख लेते हैं इसमें तो उसकी जो भाप है ना उससे रोटियाँ गीली नहीं होती है। तो ये साफ़ कपड़ा है, ये रोटी का ही कपड़ा है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा गूँधने के बाद बनाने लगी मैं रोटी। फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और टाइम भी बीते जा रहा है, मतलब 7:30 होने वाला है। और बच्चे ना अच्छे से नहीं पढ़ते जब तक उनके साथ ना बैठो, तो फिर मुझे ये चिंता लगी रहती है कि पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, मतलब बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं। और उनको जब तक बोलेंगे ना वो उठते नहीं हैं, तो फिर मेरे को यही होता है कि फटाफट से रोटी बनाओ और उनके साथ बैठ जाऊँ मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना रही थी, तभी आ जाती है मम्मी भी। मम्मी कर रही थी पूजा, तो मम्मी पूजा करती है तो मैं उस दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि मोस्टली मम्मी ही करती है पूजा। फिर तब तक मैं बना लेती हूँ खाना पीना। तो मम्मी पूजा करके आ गई थी और फिर मम्मी सेकने लगी रोटियाँ। मैं बेल रही थी, मम्मी रोटियाँ सेक रही थी। फिर यहाँ पे ना हम दोनों की शुरू हो गई गप्पे। अब मम्मी लेके आती है योगा से बहुत सारी बातें और फिर शुरू हो जाती है हमारी गप्पे। तो मम्मी अपने एक्सपीरियंस बता रही थी कि आज हमने ऐसा किया वैसा किया।
ये किया वो किया। और यही टाइम होता है जब मम्मी और मैं ना थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, नहीं तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ और मम्मी भी बिज़ी रहती है, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं और मैं बच्चों के साथ खासकर बिज़ी रहती हूँ, तो मम्मी के साथ उतना बैठना नहीं हो पाता है। छुट्टी के दिन तो थोड़ा बैठ जाते हैं, पर जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने बच्चों के साथ और इनको भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने पढ़ाया रचित को, रचित की थी डिक्टेशन और थोड़ा सा रीडिंग का टेस्ट। तो फिर यहाँ पे मैंने ना उसको अच्छे से प्यार व्यार करके उसको भेज दिया, क्योंकि उसने जितना लर्न किया था, जितना मैंने उसको बोला था उतना सब लर्न करके सुना दिया था और उसने डिक्टेशन में भी बहुत अच्छा किया था वर्क। तो यहाँ पे आदित्य बोलता है उसको इतनी जल्दी क्यों भेज दिया, मेरे साथ पढ़ाओ। फिर मैं बैठ जाती हूँ आदित्य के साथ भी, मतलब जितना ये पढ़ रहा है उतनी देर मैं भी बैठ जाती हूँ। नहीं तो बच्चों को ये हो जाता है ना कि मैं अकेला हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके साथ बैठ जाती हूँ ताकि इसको भी बुरा ना लगे और फिर थोड़ा सा इसका ध्यान भी अच्छे से लगा रहे और जो क्वेश्चन भी इसको समझ में नहीं आते ना वो भी मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ उससे जो इसने लर्न किए थे। फिर इनकी पढ़ाई हो गई थी ख़त्म, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं इनको दूध देती हूँ, क्योंकि दूध अगर पहले दे देती हूँ ना ये तो कभी भी खाना नहीं खाते, कम करते हैं खाना। मतलब जैसे आज 2 रोटी खाना है तो 1 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले खाना देती हूँ, उसके बाद मैं दूध देती हूँ, मोस्टली मैं यही करती हूँ। तो यहाँ मैं ना दूध सिंपल दूँगी ना, दूध कभी नहीं पियेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हॉर्लिक्स मिला लेती हूँ ताकि इनका जो फ्लेवर है ना दूध का थोड़ा चेंज हो जाए और इनको पसंद भी आए। और थोड़ा सा दूध ज़्यादा देती हूँ ताकि हाँ ये 2 टाइम नहीं पीते, एक ही टाइम पीते, तो मैं थोड़ा इनको बढ़ा के ही दूध देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आदित्य को दे दिया था ब्लू वाले कप में, क्योंकि ये इसका फेवरेट कलर कप है, और रचित को दे दिया था मैंने रेड वाले कप में। और यहाँ पे मुझे कह रहा था मुझे मत दिखाओ, क्योंकि उसने टी शर्ट उतार के रखी हुई थी, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, किचन की मैं विंडो बंद कर देती हूँ रात को और इसमें कुंडी वगैरह लगा लेती हूँ और मॉर्निंग में इसको खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अब क्या करूँगी, जो भी मैंने बर्तन धो लिए थे ना खाना खाने के बाद, इन सबको एडजस्ट करके सही से रख लूँगी जहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद अभी जितने भी गीले बर्तन हैं उन सबको तो मैंने रख दिया था टब में, और यहाँ पे मैंने कर दी थी किचन की क्लीनिंग, मतलब थोड़ा सा कपड़े से साफ़ किया और फिर जो बाकी पानी था ना उसको वाइपर से साफ़ कर लिया था। और अच्छे से किचन को रात को साफ़ इसलिए करती हूँ ताकि मॉर्निंग में ना मुझे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल जाना है स्कूल और मेरा है कल फास्ट। तो मैंने बच्चों से पूछा था क्या खाओगे, तो उन्होंने बीन्स की फरमाइश की। अब बीन्स में ये होता है ना सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसके साइड से जो भी पार्ट्स हैं ना इसको कट करना पड़ता है, फिर उसके बाद इनको बारीक बारीक कट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने रात को ना इसके साइड वाले पार्ट्स कट करके रख लिए हैं और धोंगी सुबह, अभी से धो के ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने एक साइड में रख दिए हैं। और अब मैं सुबह ना सिर्फ आलू और प्याज टमाटर काटूँगी और फटाफट सब्ज़ी छौंक लूँगी। तो यहाँ बड़े वाले बेटे ने पी लिया था दूध और वो लेके चले गया था फ़ोन, और यहाँ हो रहा टाइम 10:30 बजने वाला है। और ना यहाँ बिस्तर में पड़े थे थोड़े कपड़े, तो मैंने सोचा फटाफट से पहले तो पर्दे लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना रोड से सब दिखाई देता है मेरा रूम। तो फिर मैंने फटाफट पर्दे लगाए और उसके बाद जो कपड़े फैले थे ना उनको मैंने तय मारे, लाइक ये ना शाम को लेट में लेके आई थी छत से कपड़े, क्योंकि ये सूखे नहीं थे, और अभी लेके आई थी तो फिर इस वजह से इनको ऐसे ही रख दिए थे मैंने, ताकि सोते समय इनको तय मार के रख दूँगी, और सुबह टाइम नहीं होता सच में दोस्तों। तो अभी इनको ना तय मार के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे करके, तो फटाफट से जब उनको बोलो ना तभी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर उनको बोलना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से कर लेती हूँ और तय मार के मैं रख देती हूँ इनको अलमीरा में। और यहाँ पे ना अब बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले मैं ज़रूर बेड को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना बच्चों ने भी पढ़ाई की थी, तो पेंसिल के चिक्कल वगैरह ये सब यहाँ पे पड़े हुए थे, तो इनको ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेडशीट वगैरह भी फैली हुई है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने किया बेडशीट को साफ़, और पर्दे वगैरह मैंने सही से लगा लिए। पहले सोचा था कि मैं यहाँ की ना क्लीनिंग करके चले जाऊँगी, और पर्दों को मैंने खोल लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है, तो यहाँ पे मुझे ना बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो 6 क्लास की न्यू बुक है उनकी, तो उसके ना क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे बुक में, तो फिर मुझे खुद से बनाने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स बनाती हूँ मैं, और नेक्स्ट डे जो है बच्चों को वो चीज़ करानी होती है, तो वहाँ अभी यहाँ पे मैं वही वर्क कर रही हूँ।
और थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का काम है, तो एडिटिंग करूँगी और थोड़ा सा ये स्कूल का वर्क करूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी करना है मुझे स्कूल का बहुत सारा वर्क, फिर करनी एडिटिंग, तो मुझे लग जाएगा टाइम, मतलब 11-12 बजे सो पाती हूँ मैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते